Hello everyone. In my previous video, I have already discussed about regular and irregular verbs and their forms. I hope that you have understood how to form regular and irregular verb forms. Now in this video, I am going to discuss about the short tricks and basic concept of using modal verbs in English grammar. I hope that you will learn how and where to use modal verbs after watching this video. After discussion, I will provide you a worksheet on this topic to judge your learning concept. So, let's start today's topic. Before starting the video, let us discuss what is a modal verb. First of all, modal verb, helping verb, and auxiliary verbs are the same, but in which way we are expressing these things, that is the different thing. When, how, and why the modal verbs are using, with rules, examples, and explanation. What is a modal verb? A modal verb is a type of verb that is used to indicate modality. That means likelihood, ability, permission, request, capacity, suggestion, order, obligation, or advice. A modal verb is a type of auxiliary or helping verb that is used to express ability. Ability means योग्यता, possibility, संभावना, परमिशन, अनुमति, ऑब्लिगेशन, कर्तव्य. इस वीडियो में क्या मॉडल वर्ब क्या होता है? मॉडल वर्ब होता है एक प्रकार की हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है जो क्या इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है. So how do we use modal verbs? First of all, look at the sentence very carefully. Kriya could play the piano. Okay, Kriya is subject, could is modal verb, play is the main verb or V1, or the piano is the object. Okay, so here are some rules. Okay, first one, they do not follow any rules of voice change, टेंस, नंबर और पर्सन. इसका मतलब है ये जो मॉडल वर्ब्स है, मॉडल वर्ब्स कोई वॉइस चेंज का रूल फॉलो नहीं करता है. फॉर एग्जांपल, सपोज द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सो यू कैन नॉट यूज एस और ईएस विद द मेन वर्ब. ओके, नंबर मीन्स कोई भी आपको नंबर सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों की केस में यूज़ किया जाता है, कोई डिफरेंस नहीं है. पर्सन, it may be first person, second person or third person, it doesn't matter. Okay, second, they do not need other auxiliary verbs. ये जो मॉडल वर्ब्स है, मॉडल वर्ब्स कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब्स का वो ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है. थर्ड, ऑलवेज यूज़ V1 फॉर्म विद द मॉडल वर्ब्स, और मॉडल वर्ब्स के साथ ऑलवेज V1 फॉर्म का यूज़ किया जाता है. अंडरस्टूड. सेकेंड रूल, देयर इज़ नो एस और एस इन द सिंगुलर फॉर्म. अभी मैंने बताया, ठीक है, जब सब्जेक्ट, व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, देयर इज़ नो नीड टू ऐड एस और एस विद द मेन वर्ब इन द केस ऑफ यूजिंग मॉडल वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल, ही कांट डांस. ओके, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, एंड ही कांट्स डांस or he can't dances, both the sentences are incorrect. Okay, second one, there is no do or does in the question. यहाँ पर क्या क्वेश्चन के साथ do और does का यूज़ नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, would you like to come with me? Okay, this is the correct sentence. और wrong sentence क्या है ना, do you would like to come with me, this is the wrong sentence. Okay, थर्ड, देयर इज़ नो डोंट और डजंट इन द नेगेटिव फॉर्म. नेगेटिव फॉर्म में डोंट और डजंट का यूज़ नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, दे कांट बी सीरियस, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, एंड दे डोंट कांट बी सीरियस, दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस. ओके, कैन का मीनिंग होता है सकता है. ओके, सकता है के सेंस में यूज़ किया जाता है कैन. फर्स्ट ऑफ ऑल, एबिलिटी. एबिलिटी मीन्स योग्यता.
आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस। मैं 4 भाषा बोल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, आपके पास वो एबिलिटी है, यू कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस। सो यहाँ पर क्या एबिलिटी के सेंस में कैन का यूज़ किया गया है। सेकेंड, परमिशन, अनुमति। कैन आई टॉक टू विशल, मैं क्या विशल से बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आप परमिशन ले रहे हैं, यू आर टेकिंग द परमिशन फ्रॉम समवन दैट यू कैन टॉक टू विशल। ओके, इसका आंसर क्या होगा ना, यस यू कैन टॉक टू विशल, हाँ आप विशल से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी, संभावना। पॉसिबिलिटी मीन्स क्या है, संभावना के सेंस में यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, धूम्रपान से कैंसर हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है ना, संभावना, पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी की सेंस में कैन का यूज़ किया गया है। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना। कैन आई हैव अ बिस्किट प्लीज़, क्या मेरे पास बिस्किट हो सकता है। तो ये भी क्या आप रिक्वेस्ट, किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में भी कैन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्या है, कुड। कुड क्या है, कुड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, कैन का पास्ट फॉर्म है वो कुड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स योग्यता। आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज 10, जब मैं 7 साल का था तब मैं तैर सकता था। तो उस टाइम पे क्या है, नहीं आपके पास उस टाइम पे वो एबिलिटी था, जब आप यू कैन स्विम एट दैट टाइम। ओके, नेक्स्ट क्या है, परमिशन, अनुमति। कुड आई सिट विथ यू, मैं क्या आपके साथ बैठ सकता हूँ। तो क्या यू आर टेकिंग द परमिशन फ्रॉम समवन दैट कुड आई सीट विथ यू, मैं क्या आपके साथ बैठ सकता हूँ। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी, संभावना। दिस ड्रेस कुड बी वेरी वैल्यूएबल, ये पोशाक बहुत मूल्यवान हो सकती है। तो ये क्या है, ये भी पॉसिबिलिटी है, चांसेस है। ठीक है, जो वैल्यूएबल ड्रेस है, तो इसमें क्या है, ये पॉसिबिलिटी की सेंस में कुड का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट, प्रार्थना। कुड आई यूज़ योर फोन प्लीज़, क्या मैं आपके फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। तो इसमें क्या है, प्लीज़ का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो प्लीज़ क्या है, रिक्वेस्ट, किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं दैट कुड आई यूज़ योर फोन, मैं आपका क्या फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट, विल और वुड। विल, विल का मीनिंग क्या होता है ना, गा, गी और गे, ये फ्यूचर टेंस में भी यूज़ किया होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट ना, विल यू हेल्प मी फाइल दिस पेपर्स, क्या आप मुझे इन पेपर को फाइल करने में हेल्प करेंगे। तो क्या है, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो इस केस में भी विल का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है रिफ्यूज़ल। रिफ्यूज़ल क्या है ना, विल का जो यूज़ किया गया है यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों टेंस में भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वुडंट शेयर हिज पोटैटो चिप्स विथ मी, वो अपने पोटैटो चिप्स मेरे साथ शेयर नहीं करेंगे। तो करेंगे, तो इसमें क्या है, गे, गे का सेंसर है, तो इस केस में भी क्या रिफ्यूज़ कर रहे हैं, ही रिफ्यूज्ड टू हिम दैट ही वुड नॉट शेयर हिज पोटैटो चिप्स विथ हिम। ओके, सो इस केस में भी क्या वो विल का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है ऑफर। ऑफर का सेंस में भी क्या प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में भी विल का यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू कैरी योर ग्रोसरीज, मैं आपका जो ग्रोसरी है उसको कैरी करने में मैं आपको मदद करूँगा। तो क्या हो रहा है, वो भी ऑफर का सेंस में वो विल का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, वुड। ओके, एल इज साइलेंट हेयर। ओके, वुड नहीं होगा, वुड। गा, गी, गे। रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट के केस में, वुड यू प्लीज़ टर्न ऑन द लाइट, क्या आप लाइट चालू करेंगे प्लीज़। तो इसमें क्या हो रहा है, वो आप किसी से एक फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यू आर कीपिंग अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू एनीवन दैट वुड यू प्लीज़ टर्न ऑन द लाइट। नेक्स्ट है रिफ्यूज़ल। रिफ्यूज़ल अभी क्या यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में था, यहाँ पर पास्ट टेंस में भी यूज हैबिट। ओके,
हैबिट भी क्या है, पास्ट टेंस में यूज़ किया गया है। आई वुड बाइक टू वर्क ऑलमोस्ट एवरी डे। मैं हर दिन बाइक चलाने का काम करता हूँ। तो इसमें भी क्या है, वो पास्ट टेंस में भी यूज़ किया गया है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।